नमस्कार भारत, मैं भगीरी एक बार फिर आपके साथ भाग में दर्शकों इस वक्त फरीदाबाद से लाइव आ चुका हूं। दर्शकों, जैसा कि मैं आपको बता दूं कि हरियाणा में भाजपा और जसपा के द्वारा ओनली एमडीयू के अंतर्गत आने वाले कॉलेजों में 10% सीट की बढ़ोतरी की गई थी और जो गवर्नमेंट कॉलेज है उसमें सीट की बढ़ोतरी नहीं हुई है। इसी को लेकर आज जो कृष्ण अत्री जी है, जो पूर्व सचिव है जो कॉलेज के, मैं आपको बता दूं आज वो यहाँ पे पंडित जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय महाविद्यालय के बाहर आज प्रदर्शन कर रहे हैं। आखिर इनकी क्या मांग है, किस मांग को लेके आज यहाँ पे डटे हुए, आखिर किस तरीके, आखिर क्यों भारत माता के जय के नारे यहाँ पे लगाए जा रहे हैं। और देखिए यहाँ पे जो हरियाणा के जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी है उनका पुतला यहाँ पे फूका जाएगा। मैं बात करूंगा आखिर क्या बात है, किस कारण को लेके आज लोग यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं। जुड़े रहिएगा मेरे साथ। देख रहे आप 10% सीट की बढ़ोतरी को लेकर यहाँ पे प्रदर्शन जारी है और किस तरीके से जोरदार नारेबाजी का समर्थन है। और मैं आपको बता दूं मैं इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू महाविद्यालय से लाइव हूँ। देखिए यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर है उसका यहाँ पे पुतला, उनका यहाँ पे पुतला बनाया गया है और यहाँ पे जो सरकार की जो नीति है उसके खिलाफ यहाँ पे प्रदर्शन किया जा रहा है। देखिए आप एक बार। हमारे साथ भेदभाव करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। प्राइवेट कॉलेजों की तर्ज पे हमारी भी सीट बढ़ाओ, सीट बढ़ाओ, सीट बढ़ाओ। खट्टर सरकार मुर्दाबाद। जिस तरीके से प्राइवेट कॉलेजों में सीट की बढ़ोतरी तो कर दी गई, लेकिन जो गवर्नमेंट कॉलेज है उसमें सीट की बढ़ोतरी नहीं हुई। उसी को लेकर यहाँ पे आज प्रदर्शन किया जा रहा है। खट्टर सरकार मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। अगर सीट की बढ़ोतरी नहीं होती है तो इनका प्रदर्शन लगातार ऐसे जारी रहेगा। भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। खट्टर सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। खट्टर सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। खट्टर सरकार हाय हाय, हाय हाय, हाय हाय। खट्टर सरकार हाय हाय, हाय हाय, हाय हाय। देखिए यहाँ पे पुतला फूका जा रहा है। देखिए आप पुतला फूक कर किस तरीके से यहाँ पे प्रदर्शन जारी रखा जा रहा है। यहाँ पर देखिए एक बार। खट्टर सरकार हाय हाय, हाय हाय। शिक्षा मंत्री मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। तो शिक्षा मंत्री है हरियाणा के, शिक्षा मंत्री मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। आखिर सरकारी कॉलेजों के साथ भेदभाव क्यों हो रहा है, जबकि देखा गया प्राइवेट कॉलेजों का सीट तो 10% बढ़ा दिए गए, लेकिन क्या कारण है कि जो गवर्नमेंट कॉलेज है उनकी सीट में बढ़ोतरी नहीं की जा रही है। आखिर शिक्षा के साथ छात्रों के साथ भेदभाव क्यों किया जा रहा है। देखिए आप पुतला फूक के जोरदार इनका प्रदर्शन आज जारी है। मैं आपको एक बार फिर बता दूं, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू महाविद्यालय का ये आप दृश्य आप देख रहे हैं किस तरीके से पूरे छात्र आज गेट के बाहर आज रोड पे प्रदर्शन कर रहे हैं। और इनकी यह मांग है कि जिस तरीके से प्राइवेट कॉलेजों में मांग बढ़ा, जिस तरीके से प्राइवेट कॉलेज में 10% सीट की बढ़ोतरी हुई है, उसी तरीके से जो गवर्नमेंट कॉलेज है उसमें भी सीट की बढ़ोतरी की जाए, ताकि जो गरीब बच्चा है वो यहाँ पे आए और पढ़ सके। मैं बात करूंगा, यहाँ पे लोगों से चर्चा करूंगा। देखिए कल ही एमडी यूनिवर्सिटी की तरफ से, एक मिनट से हटा देना भाई, किसी को चल जाएगा। हटाओ छोटा, हटाओ जल्दी, साइड में हटाओ से, साइड में हटा दो सोनू से, सोनू साइड में हटाओ, हटाओ हटाओ हटाओ। थोड़ा पीछे हो जाते हैं, थोड़ा पीछे हो जाते हैं, चल जाएगा, चल जाएगा। बस बस पीछे दो, पीछे दो, पीछे दो। देखिए कल एमडी यूनिवर्सिटी की तरफ से एक पत्र जारी किया गया है जिसमें पीजी कक्षाओं में 10% सीट बढ़ाई गई है, पीजी कक्षाओं में। लेकिन उस लेटर में स्पष्ट अक्षरों में लिखा हुआ है कि 10% जो सीट बढ़ाई गई है वो सिर्फ प्राइवेट कॉलेजों में बढ़ाई गई है। जो एमडी यूनिवर्सिटी के अंतर्गत प्राइवेट कॉलेज आते हैं सिर्फ उनके अंतर्गत ही सीट बढ़ाई गई है। मैं आपको लेटर दिखा देता हूं, ये रहा लेटर। इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है, टू ऑल प्रिंसिपल्स डायरेक्टर ऑफ द कॉलेज इंस्टीट्यूट रनिंग पीजी कोर्सेज एक्सेप्ट गवर्नमेंट कॉलेजेस, एक्सेप्ट गवर्नमेंट कॉलेजेस। ऐसा पहली बार देखने में आ रहा है जब सरकार अपने सरकारी तंत्र को खुद बिगाड़ने में लगी हुई है,
जो गरीब किसान मजदूर परिवारों के बच्चे हैं, जो गरीब तबके के बच्चे हैं, जो ग्रामीण तबके के बच्चे हैं, जो ये सोचते हैं कि हम सरकारी कॉलेजों में जाकर के अपनी पढ़ाई सुचारू रूप से करेंगे, उन बच्चों के उम्मीदों पर, उन बच्चों की पढ़ाई को बीच में रोकने का काम खट्टर सरकार कर रही है। क्या ये निजीकरण को बढ़ावा नहीं है? अगर सरकार को सीट बढ़ानी थी तो प्राइवेट में भी बढ़ाते, और जरूरत में तो कहता हूं 10% नहीं, सरकारी कॉलेजों में 20% की जरूरत है। फरीदाबाद में सिर्फ 2 ही सरकारी कॉलेज हैं, एक तो पंडित जवाहरलाल नेहरू कॉलेज जिसमें पीजी है, और एक गांव में जिसमें पीजी कोर्स है। बाकी किसी सरकारी कॉलेज में गर्ल्स कॉलेज है पीछे, लेकिन उसमें पीजी कोर्स नहीं है। तो हमारी सरकार से यह मांग है कि जिस प्रकार से आपने प्राइवेट कॉलेजों में 10% सीट बढ़ाई है, उसी प्रकार से सरकारी कॉलेजों में भी सीट बढ़ाओ। इस तरीके का भेदभाव एनएसयूआई बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगी। अगर ये सोचते हैं कि इन गरीब किसान मजदूर परिवारों के बच्चों का कोई रहनुमा नहीं है, इनकी कोई आवाज नहीं उठाएगा, तो इनकी गलतफहमी है, ये अपनी गलतफहमी दूर कर लें। सरकार की ईंट से ईंट बजाने का काम कर देंगे, लेकिन हम ये अपना अधिकार लेकर रहेंगे, अपना अधिकार लेकर रहेंगे। आज इस पुतले को फूकने के साथ साथ हमने नेहरू कॉलेज के प्राचार्य को लेटर देना, नेहरू कॉलेज के प्राचार्य को हरियाणा के जो मामहिम राज्यपाल हैं, क्योंकि जो राज्यपाल होते हैं वो सभी यूनिवर्सिटियों के चांसलर होते हैं, आज उन्हें हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी को, हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर जी को, डीएचसी के डायरेक्टर को और वाइस चांसलर को, एमडी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को, इन सभी को हमने ज्ञापन प्रिंसिपल साहब के माध्यम से भिजवा रहे हैं। और अगर 1-2 दिन के अंदर हमारी ये मांग पूरी नहीं होती है तो सरकार के जितने भी नुमाइंदे हमारे जिले में हैं, सबकी नींद हराम कर देंगे। क्यों? क्योंकि आप हरियाणा प्रदेश के अंदर फरीदाबाद जिला अकेला ऐसा है जिसमें जिसके अंतर्गत, जिसके तहत हरियाणा की बीजेपी की सरकार बनी है। यहां से आपने देखा होगा कि सारे 8 के 8 विधायक बीजेपी के हैं, यहाँ पर केंद्रीय मंत्री बीजेपी के हैं, मंत्री है एक मूलचंद शर्मा जी, वो बीजेपी के हैं। इतने लोगों के होने के बावजूद हमारे साथ इस तरीके का सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, तो इन सबको जगाया जाएगा। 1-2 दिन के अंदर हमारे हित में फैसला नहीं लिया जाएगा तो इन सबको जगाया जाएगा। देखिए, हम जब भी कभी कोई मांग उठाते हैं वो छात्र हितों में होती है, हम कभी भी कोई मांग हवा में नहीं उछालते। अब आप इसमें, अब इससे बड़ी बात क्या होगी, जिस लेटर में स्पष्ट लिखा हुआ है, एक्सेप्ट गवर्नमेंट कॉलेज, इसे आप क्या समझोगे? तो एनएसयूआई तब तक पीछे नहीं हटेगी जब तक कि ये डिमांड पूरी नहीं करवा ली जाएंगी। तब तक एनएसयूआई इसी प्रकार से धरने प्रदर्शन करती रहेगी। अगर भूख हड़ताल में भी बैठने की जरूरत पड़ी तो कृष्णत्री भूख हड़ताल में भी इसी कॉलेज के बाहर दोबारा से 2015 और 2018 को दोबारा से जिंदा कर देंगे, दोबारा से आंदोलन करना। सरकार बोलती है कि हम प्राइवेट कॉलेज के मुताबिक सरकारी कॉलेजों को ज्यादा बढ़ावा देते हैं, जो फैसिलिटी है गवर्नमेंट कॉलेज में ज्यादा देते हैं। आखिर जब प्राइवेट कॉलेज में 10% सीट की बढ़ोतरी कर दी गई तो सरकारी कॉलेज में करने के लिए उन्होंने आनाकानी क्यों कर दिया? देखिए, सरकार की कथनी में और करनी में जमीन आसमान का अंतर है। जो वो कहते हैं वो करते बिल्कुल भी नहीं है। आपने कल परसों देखा होगा, ये कहते हैं कि बिना पर्ची और बिना खर्ची की सरकार है। अभी सरकार का एक चेयरमैन, एक सरकार का एक अधिकारी 1 करोड़ 1.25 करोड़ रिश्वत के साथ पकड़ा गया है। एक भी पेपर पिछले समय में 32-33 पेपर, जितने भी पेपर हुए सारे पेपर लीक हुए, एक भी पेपर बिना लीक हुए हो गया तो मुझे बता दो। ऐसे ही आज ये लेटर स्पष्ट कर रहा है सरकार की कथनी में और करनी में कितना फर्क है। उन्होंने सीट बढ़ाई है, लेकिन प्राइवेट कॉलेजों में जो बच्चे 35-40 हजार रुपए की फीस नहीं दे सकते, वो बच्चे सरकारी कॉलेजों से उम्मीद करते हैं कि हम लोग अपनी पढ़ाई सरकारी कॉलेजों में करके करेंगे। हमने यूजी के लिए भी आवाज उठाई थी, हमने यूजी कक्षाओं के लिए भी सीट आवाज उठाई थी, लेकिन उसमें प्राइवेट कॉलेजों की तरफ से डिमांड लेटर नहीं गया तो सरकार नहीं चाहती। अगर प्राइवेट कॉलेजों की तरफ से, प्राइवेट कॉलेज की तरफ से अगर डिमांड गया होती तो सरकार उस टाइम भी करती। ये सरकार पूंजीवादियों की सरकार है, पूंजीपतियों की सरकार है, व्यापारियों की सरकार है, गरीब किसान मजदूर की सरकार नहीं है। अगर ये लोग, मैं एक बात और मेरी समझ में जहां तक मुझे आती है, प्राइवेट कॉलेजों में आप समझते हैं कि संपन्न परिवारों के बच्चे पढ़ते हैं, संपन्न परिवारों के बच्चे पढ़ते हैं। चंद दिनों पहले सरकार को कल ही संसद में किसान कानून वापस लिए हैं इन्होंने। तो अगर ये उस कानून की आड़ में, अगर इन किसान गरीब मजदूर परिवारों के बच्चों से अगर ये बदला उतारना चाहते हैं कि भाई हमें इनसे पढ़ने का अधिकार छीनेंगे, तो इस तरीके का बिल्कुल भी एनएसयूआई नहीं होने देगी। हम सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे, लेकिन अपना अधिकार लेकर रहेंगे। प्राइवेट में 10 बढ़ाइए, 20 बढ़ाओ। सरकार क्यों अपने सरकारी तंत्र को खराब कर रही है? यही हमारी मांग। बिल्कुल चेतेगी, क्यों नहीं चेतेगी? सरकार चेतेगी, सरकार के नुमाइंदे चेतेंगे। कैसे नहीं चेतेंगे? हम जिले में जितने भी 2 मंत्री हैं, केंद्र में मंत्री है, प्रदेश में मंत्री है, एक एमपी एमएलए को जगाने का काम करेंगे, लेकिन अपनी मांग लेकर रहेंगे। ऐसे चुप नहीं बैठेंगे हम। इस तरीके की सरकार करती रहेगी तो कैसे काम चलेगा?
आपके सामने है, मुझे आरोप लगाने की जरूरत है क्या इसके बाद? जब स्पष्ट अक्षरों में लिखा हुआ है एक्सेप्ट गवर्नमेंट कॉलेज, इसके बाद मुझे कुछ कहने की आवश्यकता है क्या? प्रत्यक्ष प्रमाण की आवश्यकता है क्या? लेटर मेरा नहीं है, ये एमडी यूनिवर्सिटी की तरफ से, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी की तरफ से आया हुआ है, डिप्टी रजिस्ट्रार है एकेडमिक, उन्होंने भेजा है लेटर सारे कॉलेजों में। अब भी मुझे पक्षपात की जरूरत है क्या? स्पष्ट दिख रहा है, स्पष्ट दिखाई दे रहा है। अभी आप कई बच्चे ऐसे हैं जिनका 90% से ऊपर है, फिर भी उनके एडमिशन नहीं हो पाते हैं। वो यूजी कक्षाओं में ऐसा हुआ था, इसलिए हमने यूजी कक्षाओं में भी आवाज उठाई थी, लेकिन सरकार नहीं चाहती। यूजी कक्षाओं में ऐसा हुआ था, लेकिन सरकार नहीं चाहती। एक्चुअलिटी में क्या है कि ये लोग, मैं बताता हूं इसमें त्रुटि क्या आती है। ये लोग फॉलो अप करते हैं डी यूनिवर्सिटी को। दिल्ली यूनिवर्सिटी में क्या होता है, हमने पिछली बार भी मांग उठाई थी, जैसे कोई बच्चा 5 कॉलेजों के फॉर्म भरता है, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में 5 के 5 कॉलेजों में अगर बच्चा एलिजिबल है तो उसका 5 के 5 कॉलेजों में नाम आता है। लेकिन यहाँ क्या होता है, अगर आपका किसी एक कॉलेज में नाम आ गया तो दूसरे में नहीं आएगा। इनका जो सिस्टम है, इनका जो ढांचा है ना, वो बिल्कुल बकवास है, जीरो है इनका ढांचा, वो फेल है बिल्कुल। उसके कारण क्या होता है, ढांचे के कारण बच्चों को परेशानी उठानी पड़ती है। कम परसेंटेज वाले का 34% वाले बच्चे का नाम आ गया, 95% 90% वाले का नाम नहीं आया। तो ये इन्हें सिस्टम में सुधार करने की आवश्यकता है। जो लोगों को इन्होंने जिम्मेदारी दे रखी है, उन लोगों को वहां से हटा करके वहां पर अच्छे लोगों को, जिनको जानकारी है, उन लोगों को बैठाने की आवश्यकता है। जरूरत सरकारी कॉलेजों में ज्यादा है एज कंपेयर टू प्राइवेट कॉलेज। आइए बात करेंगे। और हमारे साथ क्या नाम है आपका? मुस्कान शर्मा। मुस्कान शर्मा जी, आप भी सपोर्ट हैं, क्या कहोगे इसको लेके? आप ये किसका खुद का एडमिशन नहीं हुआ है? इसका खुद का एडमिशन नहीं हुआ है, ये खुद एडमिशन नहीं हुआ है 68% पे। 68%? हाँ जी। तो क्या लग रहा है आपका, एडमिशन होगा? सीट बढ़ती है तो एडमिशन होगा। सीट बढ़ेगी तो एडमिशन होगा। हाँ जी, जब प्राइवेट कॉलेज की सीट बढ़ाई है तो गवर्नमेंट की भी बढ़ानी चाहिए। बढ़ानी चाहिए। हाँ जी। जैसे कि देख रहे हो, जो छात्र यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं, इनका कहना है कि अगर 10% सीट बढ़ती है तो हमें एडमिशन मिलेगा और हम पढ़ लिख सकेंगे। क्या आपको लगता है कि जो अभी प्रदर्शन हुआ है, इसके बाद जो गूंगी बहरी सरकार है, उसकी नींद खुलेगी? खुलनी चाहिए। सभी अंदर चलो, प्रिंसिपल साहब ज्ञापन देना है। पूरे छात्र यहाँ पे आज जुटे हुए हैं और ज्ञापन देना है। जरूर चलेंगे हमारे साथ। जो है यहाँ पर, जो जितने भी छात्र है जाएंगे, जो यहाँ के जो प्राचार्य है, उनको ज्ञापन सौंपेंगे। लाइव बने रहिएगा मेरे साथ। किस तरीके से आपने देखा, जो छात्र है 10% सीट की बढ़ोतरी को लेकर यहाँ पे इन्होंने प्रदर्शन किया यहाँ पर जितने भी प्रदर्शन जाएंगे, पुलिस प्रशासन भी यहाँ पे मौजूद है। यहाँ पर आप प्रिंसिपल सर ऐसा करो, आप बाहर बुला लो, आप बाहर बुला लो। जो भी कोई यहाँ पे देख रहे किस तरीके से जो पुलिस प्रशासन है यहाँ पे मौजूद है और किस तरीके से छात्रों को अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है। देख सकते हैं आप, जो प्रशासन है जो छात्रों को अंदर जाने से रोक रही है, कॉलेज के अंदर जाने से रोक रही है। आखिर क्यों? जब भी बार बार हक की लड़ाई लड़ी जाती है तो आखिर क्यों रोक टोक होता है? देखिए, सोचने योग्य बात है दर्शकों। मैं पकड़ लूंगा। आराम से कर लेना, क्या हो गया, सारे बच्चे यही हैं। हाँ, एक मिनट। अरे पीछे आ जाओ सारे के सारे, इधर आ जाओ। कहाँ जा रहे हो सारे? पीछे आ जाओ। ठीक है आ जाओ, अच्छी बात है। अभिषेक इधर आ जाओ जी। जी देखिए, एमडी यूनिवर्सिटी की तरफ से कल 29 नवंबर को एक पत्र जारी किया गया है, जिस पत्र के अंतर्गत एमडी यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आने वाली सभी जो भी जितने भी कॉलेज हैं, उन सभी में पीजी कक्षाओं में 10% सीट बढ़ा दी गई हैं। तो आज ये पुतला इसलिए फूंका गया है कि अगर सरकार, पहली बार ऐसा देखने में आ रहा है कि सरकार अपने सरकारी तंत्र को फेल करने में लगी हुई है। सरकार सरकारी कॉलेजों में सीट ना बढ़ा करके प्राइवेट कॉलेजों को बढ़ावा दे, प्राइवेट कॉलेजों में सीट बढ़ा करके निजीकरण को बढ़ावा दे रही है। शिक्षा में भी बाजारीकरण का काम कर रही है। अब जो बच्चे गरीब किसान मजदूर परिवारों के बच्चे हैं, जो ग्रामीण तबके से जुड़े हुए हैं, जो सीट की मांग को लेकर यहाँ प्रदर्शन जारी है, लगातार जो छात्र है प्रदर्शन यहाँ पे कर रहे हैं। किस तरीके से आपने देखा कि अभी जो खट्टर सरकार है उसका और जो शिक्षा मंत्री हरियाणा के, उनका यहाँ पे पुतला फूका गया था और छात्रों ने यहाँ पे जोरदार प्रदर्शन किया। लेकिन फिर भी प्रदर्शन करने के बावजूद भी जो यहाँ के प्राचार्य हैं, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू महाविद्यालय के जो प्राचार्य हैं, उनकी अभी भी नींद नहीं खुली है। वो अभी भी जो कॉलेज से बाहर नहीं आए हुए।
आखिर क्यों? जब कॉलेज के बाहर इनका इतना बड़ा हंगामा हो गया तो आखिर वो कहाँ बैठे हुए, कहाँ सोए हुए, सोचने योग्य बात है दर्शकों। क्योंकि देखिए यहाँ पे छात्र अपने हित के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन जो सरकार है, जो गूंगी बहरी सरकार है, अभी भी उसकी नींद नहीं खुल रही है। आइए मैं बात करूंगा जहाँ पे और भी छात्र जुड़े हुए हैं मेरे साथ। 10% बदल जाए सरकार है, दिक्कत मत है। क्या नाम है? नवीन। सरकार बदल जाएगी? हाँ किस तरीके से बदल जाएगी? यार छात्र कुछ काम न करे, सरकार छात्र सड़क पर डोल रहे हैं। छात्रों के लिए काम नहीं किया सरकार नहीं ने? किया। क्या क्या कार्य नहीं किया छात्रों के लिए, एक बार बताएंगे आप? सीट नहीं बढ़ाई, कॉलेज काफी टाइम से खराब पड़ा था, अब सुध ली है इसकी। फुटबॉल भी कई बार एक्सीडेंट हो चुका है। छात्रों के लिए कोई काम नहीं करती सरकार। देखिए तो छात्रों का कहना है कि जो सरकार है छात्रों के हित के लिए कभी नहीं सोचती है। जो छात्र है उसके लिए कोई भी कार्य आज तक सरकार ने नहीं किया, ये छात्रों का कहना है। किस तरीके से जो प्राचार्य हैं जो कॉलेज के, अभी थोड़ी देर में आएंगे, जो कृष्ण अत्री जी है वो अभी इनको ज्ञापन सौंपेंगे। लाइव बने रहिएगा मेरे साथ। कृष्ण अत्री जी, अभी देखा जा रहा है कि जो प्राचार्य कॉलेज के अभी तक बाहर क्यों नहीं आ रहे? वो देखिए खबर पहुंचा दी गई है उनके उसमें, अगर 5-7 मिनट में नहीं आते हैं तो फिर ये कॉलेज का गेट बंद रहेगा आज पूरे दिन। उनको तो खबर लगी होगी उनको तो हाँ ना बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअली क्या होता है, कॉलेज के कुछ काम भी होते हैं, आ रहे हैं वो अभी खबर, अगर 5 मिनट के अंदर नहीं आ रहा तो फिर कॉलेज का गेट बंद रहेगा। पहले भी कई बार देखा गया जो ये कॉलेज है इस पे आवाज उठाई गई है सीट को लेके। पहले सुनने में आया था कि पहले छात्रों का एडमिशन नहीं हुआ करता था इसमें, तो कुछ मामले हुए थे, एक बार उजागर करेंगे उस मामले को? देखिए ऐसा है, ये सरकारी कॉलेज है जी, और सबसे ज्यादा कोर्स इसी कॉलेज में है, फीस भी कम है। तो देखने में क्या आता है कि भाई यहाँ पर बच्चों का रुझान ज्यादा रहता है, सीटें हैं कम, तो इसलिए सीट बढ़वाने का प्रयास हर बार किया जाता है और उसमें दिक्कत है। जो प्राचार्य है, देखिए कॉलेज के प्राचार्य आ चुके हैं, अब यहाँ पे ज्ञापन सौंपा जाएगा। लाइव देखिए खबर का गेट देख सकते हैं किस तरीके से जो कॉलेज के प्राचार्य हैं उनको यहाँ पे जो कृष्ण अत्री जी है उनके द्वारा ज्ञापन सौंपा जा रहा है। यहाँ पर तमाम छात्र आज हमारे साथ हैं यहाँ पर। सोनू साहिल इधर आ जाओ ना, सारे के सारे पीछे यार। हाँ देखो हो गया सोनू। कृष्ण अत्री जी, देखा जाए ज्ञापन आपने सौंप दिया, प्राचार्य बाहर आए, हाँ क्या लगता है कुछ होगा कॉलेज का? बिल्कुल होगा, 1-2 दिन का समय है, एक समय अवधि दी गई है। अगर उसके अंतर्गत हमारी मांग पूरी नहीं होती है तो फिर दोबारा खड़े होंगे, फिर दोबारा झंडा गाड़ेंगे। ऐसे सीट बढ़ेगी अब? बिल्कुल बढ़ेगी, क्यों नहीं बढ़ेगी? प्राइवेट में बढ़ा सकते हो, सरकारी में नहीं। प्राइवेट में बढ़ा सकते हो, सरकारी में नहीं। देख सकते हैं अब इनका कहना है कि अब सीट में बढ़ोतरी होगी। जो छात्र है जो एडमिशन के लिए अब यहाँ पर आएंगे, अब उनको एडमिशन मिल जाएगा। किस तरीके से जो कॉलेज के प्राचार्य यहाँ पर आए थे और स्वयं उन्होंने अपने हाथों से जो ज्ञापन था उन्होंने लिया और उन्होंने उम्मीद दिलाई है कि हम भी सरकार से मांग करेंगे कि जल्द से जल्द जो सीट है बढ़ाई जाए ताकि जो गरीब छात्र है वो दोबारा आए और पढ़ सके। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भैगरी, एन भारत न्यूज़, फरीदाबाद। जय हिंद, जय भारत।